आप सभी ने आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे कैरेक्टर देखे होंगे। 90% लोगों ने ये सब देखा होगा। इनके फिल्म भी आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन आपने मार्वल स्टूडियो का नाम सुना होगा, जो इन सभी फिल्मों को बनाती है। कभी कभी 300-400 मिलियन डॉलर इन फिल्मों को बनाने का प्रोडक्शन बजट लगता है। जब ये फिल्म दुनिया भर में सिनेमा हॉल्स में चलते हैं, लोग करोड़ों के टिकट खरीद के इसको देखते हैं, तो इसकी कमाई कभी कभी $1 बिलियन, $2 बिलियन, $2.8 बिलियन भी कभी कभी होती है। इसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 26,700 समथिंग करोड़ रुपए। अब आपका एक सवाल हो मुझसे कि यार ये मार्वल इतना पैसा कमाता कहां से? अरे आपका क्या, वो तो मेरा भी सवाल है। यार मार्वल स्टूडियो इतना पैसा कहां से कमाता है? जितना पैसे में 50 से अधिक बाहुबली फिल्म बन जाएगी, दोनों फेज मिला के। तो भाई मार्वल स्टूडियो का माइंडसेट ही कुछ अलग है। वो अगर एक फिल्म बनाता है तो दूसरे के लिए सस्पेंस डालता है। लोगों को दूसरी फिल्म देखने के लिए एक टाइम और कई दिन, कई महीने देखने पड़ते हैं कि यार वो कब आएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा एवेंजर्स एंड गेम, लोग उसके लिए कितना बेचैन थे कि यार एवेंजर्स एंड गेम कब आएगा। और वैसे ही डूम्सडे का ट्रेलर लॉन्च हुआ है हाल ही में। अब लोग उसके लिए बेचे हैं, यार ये फिल्म कब आएगी। और यही मार्वल स्टूडियो की सबसे बड़ी हथियार है। शुरुआत में मार्वल इतना बड़ा नहीं था। आज मार्वल को देख के ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड का ये शुरू से ही राजा था। लेकिन 2008 में कहानी बिल्कुल अलग थी। 2008 में जब आयरन मैन आया तो उसने पूरे वर्ल्ड वाइड में $585 मिलियन कमाए, जबकि उसका प्रोडक्शन बजट 140-186 मिलियन था। अब सवाल यह है कि मार्वल इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे किया? तो भाई मार्वल इतनी तेजी से ग्रोथ करने का सबसे बड़ा और सबसे अहम उसका आयरन मैन का इन्वेंशन है। जब उसने आयरन मैन का इन्वेंशन किया, सबसे बड़ी बात कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन को ऑडियंस बड़ा मूवी आइकन नहीं मानती थी या फिर नहीं समझती। तब मार्वल ने एक रिस्क उठाया। उसने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का कैरेक्टर दिया। एक कैरेक्टर जिसके अंदर एरोगेंट, फनी और परफेक्ट कैरेक्टर, जिसने मूवी के अंदर सुपर हीरो के साथ साथ एक बढ़िया इंसान भी दिखाया। और वहीं से मार्वल की सबसे बड़ी जीत थी। तब मार्वल ने एक जीनियस माइंडसेट से अपने आगे आने वाली सभी फिल्मों को बनाया। अगर कोई नॉर्मल स्टूडियो फिल्म बनता है तो शुरू होता है और 2, 2.5 या फिर 3 घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन मार्वल ने ऑडियंस के दिमाग के अंदर एक सवाल पैदा कर कि अब आगे क्या होगा। आयरन मैन के बाद आयरन मैन 2 आया, फिर थॉर आया, फिर कैप्टन अमेरिका आया। फिल्म के अंदर छोटे छोटे कनेक्शन और कैरेक्टर धीरे धीरे एक दूसरे के दुनिया में दिखाई देने लगे। और फिर 2012 में आता है द एवेंजर। ये मार्वल की पहली बड़ी एक्सप्लोजन थी
मार्वल ने इस फिल्म के प्रोडक्शन बजट में लगभग 220 टू 225 मिलियन डॉलर और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड में लगभग 1.52 बिलियन डॉलर। यहाँ से मार्वल ने पूरी ऑडियंस को ये समझाया, ये दिखाया कि ये सब एक ही फिल्म है, ये अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही यूनिवर्स के। और यहाँ से मार्वल कुछ अलग कर दिया। अब सोचो, आपने आयरन मैन देखा है, आपको टोनी स्टार्क अच्छा लगने लगा, फिर आपने एवेंजर्स देखा, आपको धीरे धीरे कैप्टन अमेरिका भी अच्छा लगने लगा, फिर थॉर देखा, हल्क देखा, फिर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी देखा। धीरे धीरे आप एक नहीं बल्कि दर्जनों कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट होने लगे। और यही मार्वल की साइकोलॉजिकल गेम है, बट आप इसको मैनिपुलेशन नहीं कह सकते। ये एक स्टोरी टेलिंग का एक पावरफुल तरीका है और यही मार्वल अपने फिल्मों में करता है। फैमिलियरिटी, फिर आपको इमोशनली अटैच्ड करेगा। और मार्वल सिर्फ आपको कैरेक्टर नहीं देता है, मार्वल आपको कैरेक्टर के साथ उसकी पूरी जर्नी देता है। अब आप मार्वल की एक और बिजनेस ट्रिक को समझिए। जब आप किसी मार्वल फिल्म को देखने जाते हैं तो आपको फ्यूचर का हल्का सा एक झलक दे दिया जाता है, जैसे पोस्ट क्रेडिट सीन, हिडन रेफरेंस, न्यू कैरेक्टर को। और तभी आप वहीं पे सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। आपका दिमाग वहीं पे एक्टिवेट हो जाता है कि क्या वो कैरेक्टर आगे आएगा या फिर नहीं आएगा, और आप इसीलिए अगली फिल्म देखने चले जाते हैं। मार्वल अपने फिल्म के अंदर ही मार्केटिंग डाली। अब सबसे मेन चीज कि अगर मार्वल 2.8 बिलियन डॉलर कमाता है तो उसके जेब में कितना जाता है और उसका खर्च कितना है। नहीं भाई, सारा पैसा मार्वल के जेब में नहीं जाता है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस ग्रॉस और स्टूडियो प्रॉफिट दोनों अलग चीज है। सिनेमा टिकट का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के बीच में बढ़ता है। अब आप समझिए कि जिसने द एवेंजर में आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले किया, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उसने द एवेंजर में 400 करोड़ से अधिक चार्ज किया है। उसने इन्फिनिटी वॉर में 500 करोड़ से अधिक चार्ज किया है। और जो थॉर, फिर कैप्टन अमेरिका, फिर लॉकी हो गया, फिर और भी जितने सारे स्पाइडरमैन, उन लोगों ने 200, 250, 300 करोड़ चार्ज किया। डूम्सडे आ रहा है, उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने लगभग 800 करोड़ से अधिक चार्ज किया है। तो भाई, अगर फिल्म की कमाई महंगी होगी तो भाई कैरेक्टर भी महंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। आज के समय में किसी भी फिल्म का प्रचार टीवी एडवर्टाइजमेंट से नहीं होगा। अगर किसी मार्वल ट्रेलर का लॉन्च हो रहा है तो इंटरनेट पे हजारों वीडियो आ जाती है, रिएक्शन की, शॉर्ट्स, मीम, थ्योरी, इंस्टा रील, यूट्यूब वीडियो। मतलब भाई ऑडियंस ही ऑडियंस को बताए कि फिल्म में क्या होने वाला है। अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो हर एक व्यू से मार्वल की उस फिल्म का मार्केटिंग हो, और वो भी फ्री में। मतलब एक मार्वल की फिल्म इतना पैसा, इतना ऑडियंस शायद इसीलिए भी कमाती है। ये भी एक उसका हल्का सा वजह है। अगली बार जब आप मार्वल की किसी मूवी को देखने जाइएगा तो ये मत देखिएगा कि कोई सुपर हीरो कितना पावरफुल है। आप ये देखिएगा कि उसमें कैरेक्टर्स को कैसे
इंट्रोड्यूस कराया गया, कैसे ऑडियंस को जोड़ा गया, कहानी में कैसे अगली फिल्म की क्यूरियोसिटी को जगाया गया, कैसे इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे हाइप बनाया गया, और कैसे मार्वल ने एक फिल्म से एक बिजनेस इकोसिस्टम को बनाया। मार्वल की कमाई सिर्फ उसके फिल्मों से नहीं होती है, मार्वल की कमाई ऑडियंस के ट्रस्ट से होती है, और ये ट्रस्ट 2008 में आयरन मैन से शुरू हुआ, 2012 में एवेंजर्स ने एक्सप्लोड किया, और 2018 में इन्फिनिटी वॉर ने कैसे मैसिव, और कैसे एंड गेम 2019 में कैसे उसने 26,700 करोड़ रुपए की कमाई की, शायद उससे भी अधिक। फिल्म खत्म हो गई, लेकिन मार्वल की कहानी अभी वहीं से शुरू हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है।